मॉनसून जा रहा है, लेकिन जाते जाते रुला भी रहा है। मौसम में तेजी से आ रहे बदलाव के साथ आज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा कई राज्यों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है, उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लोग झेल ही रहे हैं। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है और नाव से लोग सड़क पार कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी जगह जगह पर जल भराव हो गया है और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नदियां उफान पर हैं। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। और मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ और बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन बड़ी घटना होने से टल गई। यहां ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विजयपुर के पास यात्रियों से भरी बस उफनती पुलिया में समा गई। जरा ये तस्वीर देखिए। यह हादसा बड़ा था, लेकिन स्थानीय लोग जो मौके पर मौजूद थे, उनकी वजह से जो सवारियां यहां इस बस में बैठी थी, उनको तुरंत निकाल लिया गया। जरा देखिए ये तस्वीरें। जैसे ही बस पुलिया में गिरी, चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में सवार सभी 40 सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बस ड्राइवर उफनती पुलिया के ऊपर से बस को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ये दुर्घटना हो गई। और एक बड़ी खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, क्योंकि चंपावत के पास एक भारी लैंडस्लाइड हुआ है, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपावत के पास इस बार भारी लैंडस्लाइड हुआ है। काफी मलबा रोड की तरफ आकर गिरा है और इसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बंद हो गया है। चंपावत के पास भारी लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर यातायात रोक दिया गया। हालांकि अब इस मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है और इस मलबे को हटाया जा रहा है। और देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया है और इस बीच भारी बारिश की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे ऐसे ही लगातार बारिश की संभावना है। मूसलाधार बारिश और बारिश के बीच सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग, ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर पानी पानी कर दिया है। बारिश के चलते कहीं सड़क पर पेड़ टूटकर गिरे हैं तो कहीं दिल्ली के इलाकों में पानी मोहल्लों के अंदर तक घुस आया है। समस्या ये है कि यहाँ गड्ढे हो जाते हैं पानी के बहाव से, जब बारिश होती है तो इसलिए ये गड्ढे हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट का केसेस हो जाते हैं यहाँ पे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली के आसमान से बादल मंडराने के साथ साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ईस्टर्ली ट्रफ एंड ट्रफ इन वेस्टर्ली, ईस्टर्ली ट्रफ लोअर लेवल में है, वेस्टर्ली ट्रफ अपर लेवल में इंटरेक्शन है, इसलिए ओवरकास्ट स्काई और कंटिन्यूटी इन द रेन हो रहा है और ये सारा इंटरेक्शन जो है रहेगा। अजब मध्य प्रदेश में भी गजब की बारिश हो रही है। यहाँ नीमच जिले में हालत ये है कि आसमान से पानी गिरने के साथ साथ किसानों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। यहाँ किसानों की फसलें भारी बारिश के चलते खराब होने लगी हैं। खले में पड़ी हुई सोयाबीन सारी गीली होगी, नीचे पानी निकल गया और खेत में कड़पे पड़े हुए हैं, सारे गीले हो गए, बहुत नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिले भी भारी बारिश के चपेट में आ चुके हैं। यहाँ गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं तो कुशीनगर में आधे दर्जन गांव टापू में बदल गए हैं, जबकि एटा में 2 जगह मकान गिरने से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई, 2 बच्चे भी घायल हुए हैं। बरेली में भी निगम के दावों की पोल इस बारिश ने पूरी तरह खोल कर रख दी है। लगभग यही हाल यूपी के कई और दूसरे इलाकों का है।
पहाड़ी इलाकों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के बाद यूपी के सीतापुर में भी नदियां उफान पर आ रही हैं। उत्तराखंड में कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अभी भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई पड़ोसी राज्यों में इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि श्रद्धालुओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। शनिवार के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। इस बीच हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हो रही है। यहां शुक्रवार की रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और अभी तक 2 इंच बर्फ जम चुकी है। साथ ही हेमकुंड साहिब में पारा 0 से नीचे लुढ़कने लगा है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरें ये हेमकुंड साहिब की हैं और नज़ारा आपको ये खूबसूरत नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और कल से ही ये बर्फबारी यहाँ पर चल रही है। अब तक 2 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है और पूरा जो दृश्य आपको नजर आ रहा होगा, चारों तरफ सिर्फ आपको सफेदी नजर आएगी और उसकी वजह यह है कि कल से ही लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है और 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। वीडियो कॉल करवा, वीडियो कॉल ये वीडियो कॉल करेंगे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।